हेलो दोस्तों, मैं गोविंद गुजर एक बार फिर से अभिनव क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कला और संस्कृति के सिलेबस के बारे में। आज फिर से मैं उसी को जोड़ते हुए आगे बात करता हूं। एक बार हम देखते हैं कि पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले बात कर रहे थे सिलेबस की कि कला और संस्कृति, कुछ टॉपिक कला में हमने डिवाइड किए थे, कुछ टॉपिक हमने संस्कृति में डिवाइड किए थे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृति के बारे में। देखो, बात करूं मैं संस्कृति की। हम पढ़ रहे थे कि संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है। हम पढ़ रहे थे कि संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। क्या पढ़ रहे थे? संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। और इसी संस्कृति शब्द के लिए हमने एक शब्द काम में लिया था, कल्चर शब्द। और ये कल्चर शब्द जो था ये लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना था। ध्यान रखना भाई, कल्चर शब्द जो था ये लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना था और जिसका शाब्दिक अर्थ था विकसित होना या विकसित करना। ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक थे। तो मैं बात करूं संस्कृति की, तो संस्कृति में जो पहला टॉपिक है वो है मेले और त्योहार। तो आज बात करेंगे हम त्योहारों की। और त्योहार पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कैलेंडर की। एक बार ध्यान से सुनना भाई कि कैलेंडर जो हैं ये 3 प्रकार के पढ़ते हैं। ध्यान रखना भाई, त्योहार पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कैलेंडर, और ये जो कैलेंडर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना भाई, कैलेंडर कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो कैलेंडर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सौर कैलेंडर। कौन सा पढ़ रहे थे? सौर कैलेंडर। दूसरा जो कैलेंडर होता है वो होता है चंद्र कैलेंडर, और तीसरा होता है चंद्र सौर कैलेंडर। ये ध्यान रखना भाई, चंद्र सौर कैलेंडर। तो कैलेंडर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? सौर कैलेंडर। दूसरा चंद्र कैलेंडर। तीसरा चंद्र सौर कैलेंडर। अब बात करूं सौर कैलेंडर, ये जो सौर कैलेंडर रहेगा ये सूर्य पर आधारित रहता। इधर रखना भाई, सौर कैलेंडर सूर्य पर आधारित रहेगा और चंद्र कैलेंडर चंद्रमा पर। और चंद्र और सौर कैलेंडर है ये सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित रहेगा। ये ध्यान रखना भाई। अब मैं बात करूं सौर कैलेंडर की। इस सौर कैलेंडर को हम 2 भागों में बांटते हैं। सौर कैलेंडर को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ध्यान रखना, पहला रहेगा सायन सौर वर्ष, दूसरा रहेगा निर्यन सौर वर्ष। ये ध्यान रखना भाई, जो कैलेंडर है सौर कैलेंडर है इसको हमने बांट लिया 2 भागों में। एक रहेगा सायन सौर वर्ष, एक रहेगा निर्यन सौर वर्ष। अब देखो, मैं बात करूं सायन सौर वर्ष की। अब सबसे पहले बात ये आती है कि सायन सौर वर्ष किसे कहा जाता है। सुनना, बात करूं मैं पृथ्वी की। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और आज तक मैंने पढ़ा है कि विश्व एक साल में, एक वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वो स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखना सायन सौर वर्ष कौन सा होगा कि सूर्य बसंत विषुव से लेकर कर्क रेखा पर, फिर वापस भूमध्य रेखा पर, फिर मकर रेखा पर, फिर वापस भूमध्य रेखा पर। कहने का मतलब बसंत विषुव से लेकर शरद विषुव, फिर शरद विषुव से लेकर वापस बसंत विषुव तक की दूरी तय करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं सायन सौर वर्ष। और सायन सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय होता है। और इसी सायन सौर वर्ष पर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर या जिसे हम बोले ग्रिगोरियन कैलेंडर आधारित है। याद रखना भाई, इसी सायन सौर वर्ष पर कौन सा कैलेंडर आधारित है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब बात करूं मैं निर्यन सौर वर्ष की। देखना कि जो निर्यन सौर वर्ष है ये किसे कहते हैं? पृथ्वी पृथ्वी अंतरिक्ष में
अपने नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य के एक परिक्रमण करती है, उस काल को कहते हैं निरियन सौर वर्ष। उस काल को क्या कहते हैं? निरियन सौर वर्ष। सुनना एक बार, पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उस समय को कहते हैं निरियन सौर वर्ष। और इस निरियन सौर वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट, 9 सेकंड। ध्यान रखना भाई, निरियन सौर वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट, 9 सेकंड। और इसी निरियन सौर वर्ष पर विक्रम संवत और शक संवत, ध्यान रखना भाई, इसी निरियन सौर वर्ष पर शक संवत और विक्रम संवत की वर्ष की गणना करते हैं, न कि महीने की। किसकी गणना करेंगे? वर्ष की गणना। तो देखो हमने एक बार तो पढ़ा, क्या पढ़ा कि सायन सौर वर्ष। देखना एक बार, सायन सौर वर्ष किसे कहेंगे? सूर्य 21 मार्च से चलकर जब वापस 21 मार्च तक आएगा, यहां तक दूरी तय करने में जो समय लगा उसे कहते हैं सायन सौर वर्ष। और सायन सौर वर्ष पर ग्रिगोरियन कैलेंडर आधारित है। कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। बाद में मैंने पढ़ा निरियन सौर वर्ष। अब आपसे पूछे कि सर निरियन सौर वर्ष क्या होता है, तो ध्यान रखना कि पृथ्वी अंतरिक्ष में नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य के एक चक्कर लगाती है, उस समय को बोलते हैं निरियन सौर वर्ष। और निरियन सौर वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9 सेकंड। फिर हमने बात करी कि इस निरियन सौर वर्ष पर शक संवत और विक्रम संवत की वर्ष की गणना करते हैं। याद रहेगा भाई, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर सायन सौर वर्ष पर, शक संवत और विक्रम संवत के वर्ष की गणना निरियन सौर वर्ष पर। उसके बाद में पढ़े हम चंद्र कैलेंडर। तो ध्यान रखना भाई, चंद्र कैलेंडर सबसे पहले बात आती है किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। फिर हम बात करें कि मान लिया कि चंद्रमा पर आधारित तो है, लेकिन चंद्रमा की 16 कलाओं पर। और इसी चंद्र कैलेंडर पर शक संवत और विक्रम संवत के महीनों की गणना, याद रखना भाई, शक संवत और विक्रम संवत में वर्ष की गणना कर रहे थे निरियन सौर वर्ष पर, ठीक है, लेकिन महीनों की गणना करेंगे किस पर? चंद्र कैलेंडर के आधार पर। अब सुनना, शक संवत और विक्रम संवत दोनों के अगर वर्ष की गणना करें तो निरियन सौर वर्ष, महीने की गणना करें तो चंद्र सौर वर्ष। तो अब अगर दोनों की एक साथ गणना कर रहे महीने और वर्ष की, तो वो कैलेंडर कौन सा होगा? चंद्र सौर कैलेंडर। अरे कौन सा होगा? चंद्र सौर कैलेंडर। और चंद्र सौर कैलेंडर का सबसे उत्तम उदाहरण है विक्रम संवत। क्यों भाई? सुनना, महीने की गणना करेंगे तो चंद्र कैलेंडर आ जाएगा, वर्ष की गणना करेंगे तो निरियन सौर वर्ष आ जाएगा। लेकिन विक्रम संवत में हर तीसरे वर्ष एक महीना बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर और ये हमारे वाले कैलेंडर को बराबर करने के लिए उसे बोलेंगे चंद्र सौर कैलेंडर। क्या बोलते हैं? चंद्र सौर कैलेंडर। अब बात करूं मैं आगे। अब सुनना, हमने बात करी कि कैलेंडर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला सौर कैलेंडर, दूसरा चंद्र कैलेंडर, तीसरा चंद्र सौर कैलेंडर। सौर कैलेंडर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक रहेगा सायन सौर वर्ष, दूसरा निरियन सौर वर्ष। सायन सौर वर्ष 21 मार्च से सूर्य चलेगा और वापस 21 मार्च तक आएगा, सायन सौर वर्ष। इसमें दिन होंगे 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। इस पर रहेगा ग्रिगोरियन कैलेंडर आधारित। फिर आया निरियन सौर वर्ष, पर पृथ्वी अंतरिक्ष में नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाएगी, वो होगा निरियन सौर वर्ष। निरियन सौर वर्ष में 365 दिन, 9 घंटे, 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट, 9 सेकंड। इस पर रहेगा शक संवत और विक्रम संवत की वर्ष की गणना। फिर आया चंद्र कैलेंडर, चंद्रमा पर आधारित है, इसमें शक संवत और विक्रम संवत के महीनों की गणना। फिर आया चंद्र सौर कैलेंडर, चंद्र सौर कैलेंडर में निरियन सौर वर्ष और चंद्र कैलेंडर को मिला लिया। अब देखो, अब बात करूं मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की। सबसे पहले याद रखना भाई, एक कैलेंडर पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर।
सबसे पहली बात, ग्रिगोरियन कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखना भाई, किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मान्य है। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मान्य कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, पहली बात। दूसरी बात, इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर। इसे ही बोलते हैं ईसाई कैलेंडर, अंग्रेजी बोल दो या ईसाई कैलेंडर बोल दो। इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को, ये ध्यान रखना भाई, 15 अक्टूबर 1582 को पोप ग्रिगोरी द्वारा, किसके द्वारा? पोप ग्रिगोरी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। एक बार सुनना, कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध या सर्वाधिक मान्य कैलेंडर है। इसे अंग्रेजी कैलेंडर और ईसाई कैलेंडर कहते हैं। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को पोप ग्रिगोरी द्वारा की गई। एक बात और याद रखना, ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इस कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन, ध्यान रखना भाई, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। और याद रखना भाई, इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जनवरी महीने से, किससे होगी? जनवरी महीने से, और इसी का अंत होगा दिसंबर महीने से। ये देखना भाई, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पंचांग। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय पंचांग। एक बात बताओ भाई, जो राष्ट्रीय पंचांग है, मैं बात करूं राष्ट्रीय पंचांग की, अब सुनना, बात है 1952 की। 1952 में मेघनाद शाह की अध्यक्षता में, मेघनाद शाह की अध्यक्षता में एक संवत सुधार समिति का गठन किया गया। ध्यान रखना भाई, कब? 1952 में। किसकी अध्यक्षता में? मेघनाद शाह की अध्यक्षता में। किसका गठन किया गया? संवत सुधार समिति का गठन किया गया। इसी संवत सुधार समिति की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को, याद रखना भाई, कब? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया, अपनाया गया। और यही राष्ट्रीय पंचांग जो है, ये शक संवत पर आधारित है। ये देखना भाई, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पे। और इसी राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत होगी चैत्र महीने से। किस महीने से? चैत्र महीने से। और इसी का अंत होगा फाल्गुन महीने से। तो याद करना भाई, राष्ट्रीय पंचांग है 1952 में मेघनाद शाह की अध्यक्षता में गठित संवत सुधार समिति की सिफारिश पर, मेघनाद शाह की अध्यक्षता में गठित संवत सुधार समिति की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को इसे स्वीकार किया गया। और ये राष्ट्रीय पंचांग जो है, ये शक संवत पर आधारित है। किस पर है भाई? शक संवत पर आधारित है। और इसका पहला महीना या शुरुआत होती है चैत्र महीने से, और इसका अंत होता है फाल्गुन महीने से। अब बात करें, ध्यान देना भाई, अब बात करूं मैं शक संवत की। ये जो शक संवत है, इस शक संवत का शुभारंभ हुआ 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा। अरे किसके द्वारा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत का शुभारंभ किया गया। अब बात करें, ये जो शक संवत है, इसकी शुरुआत होगी चैत्र कर्षण एकम से। अरे कब से होगी? चैत्र कर्षण एकम से। और इसका अंत रहेगा फाल्गुन पूर्णिमा। और देखना भैया, ये अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलती है। शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे चलती है? 78 वर्ष पीछे। ध्यान रखना भाई। तो कौन संवत है? शक संवत
78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया। शुरुआत होती है चैत्रकर्षण एकम से, अंत होता है फाल्गुन पूर्णिमा को, और ये अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे चलती है? 78 वर्ष पीछे चलती है। अब बात करें हम विक्रम संवत की, ये देखना भाई, सबसे पहले ध्यान रखना भाई, विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व। कब चली थी? 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य द्वारा चलाई गई, विक्रमादित्य द्वारा चलाई गई, और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलती है। विक्रम संवत आगे चलेगी और शक संवत पीछे चलेगी, याद रखना भाई। और इसी की शुरुआत होगी, ध्यान रखना भाई, चैत्र शुक्ल एकम से। शक संवत कृष्ण पक्ष की एकम को और विक्रम संवत शुक्ल पक्ष की एकम, इसका अंत होगा चैत्र अमावस्या को, ये देखना भाई। एक बात का और ध्यान रखना भाई, जो हिंदुओं के त्योहार हैं वो विक्रम संवत पर आधारित है, ये देखना भाई। हिंदुओं के त्योहार विक्रम संवत पर आधारित है। एक बात का और ध्यान रखना भाई, विक्रम संवत में एक महीना 29.5 दिन का, तो 12 महीने कितने दिन के? 354 दिन के। ध्यान रखना भाई, विक्रम संवत में एक महीना कितने दिन का? 29.5 का, तो 12 महीने कितने दिन के? 354 के। अगर बात करूं मैं अंग्रेजी कैलेंडर की, तो वहां कितने दिन का हो रहा था? 365 दिन का। कितने दिन कम पड़े? 11 दिन। एक साल में अगर 11 दिन कम पड़े तो 3 साल में लगभग 33 के आसपास। तो एक महीना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हमारे हिंदू महीनों में कहा जाता है, हिंदी महीने में कहा जाता है कि तीसरे साल एक महीना बढ़ा दिया जाता है और कैलेंडर को बराबर कर लिया जाता है। तो याद रखना भाई, कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत। कब चली? 57 ईसा पूर्व। चलाई किसने? विक्रमादित्य ने। और ये अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष आगे? 57 वर्ष आगे। कब शुरू होगी? चैत्र शुक्ल एकम को। अंत कब होगी? चैत्र अमावस्या को। और इन एक महीने में कितने दिन का होता है? एक महीना 29.5 दिन का। एक साल 354 दिन का। तो एक साल में कितने दिन कम पड़े? 11। तो 3 साल में 33। तो विक्रम संवत को अंग्रेजी कैलेंडर के बराबर करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक महीना बढ़ा लिया जाता है, ध्यान रखना भाई। एक और पढ़ते हैं, हिजरी संवत, ये देखना भाई। देखना भाई, 622 ईस्वी में इसका शुभारंभ किया गया। कहा जाता है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का से मदीना की यात्रा को याद रखने के लिए हिजरी संवत चलाई गई। और हिजरी संवत का पहला महीना होगा मुहर्रम और अंतिम महीना होगा जिलहिज, याद रखना भाई। पहला महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज, और ये भी चंद्रमा पर आधारित है, ध्यान रखना भाई। तो ध्यान रखना भाई, हिजरी संवत कब चली? 622 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाई गई? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को याद रखने के लिए। और पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम, और अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहिज। और किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। एक बात का और ध्यान रखना कि ये जो महीने होते हैं इनमें 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कर्षण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो पहले कौन सा पक्ष आएगा? कर्षण। बाद में कौन सा आएगा? शुक्ल। ये जो कर्षण पक्ष है 1 से लेकर 15 तक, 15वें दिन क्या आ जाएगी? अमावस्या। और इधर होता है 1 से 15, यहां जाएगी पूर्णिमा। इसे बोलते हैं बदी और इसे बोलते हैं सुदी। तो महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कर्षण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। इस कर्षण पक्ष के किस दिन? 15वें दिन क्या जाती है? अमावस्या। और इस शुक्ल पक्ष के कौन से दिन? 15वें दिन क्या जाएगी? पूर्णिमा। इसे बोलेंगे बदी और इसे बोलेंगे सुदी, ध्यान रखना भाई।